एक पाव अनाज में कितना भोजन तैयार होगा। 4 रोटियां बना के, वो भी छोटी छोटी रोटियां बनाया, भोजन तैयार हो गया। पति देवता को बुला रही है, स्वामी चलो भोजन कर लो जल्दी, प्रसाद ग्रहण करो जल्दी। पति देवता सुदामा जी विचार करते, चलो हमें अब भगवान का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सुदामा जी रसोई घर के पास बैठ जाते, भोग लगाते हैं, भगवान का नैवेद्य लगाते हैं। 2 रोटियां तो भैया सुशीला ने पहले ही बात कर दिया था। जब 2 रोटियां समाप्त होने को आ गई तो भैया सुशीला ने 1 रोटी और निकाला और पति के थाल में रख दिया। सुदामा जी कहते, अरे भामिनी अब तो हमारा पेट भर गया है, अब तुम भोजन कर लो जाकर। क्या सुदामा जी नहीं जानते कि 1 पाव अनाज मिला था कितना भोजन बना होगा? सुशीला कहती, अरे स्वामी अभी बहुत रखी है, आप भोजन कर लो। 3 पति देवता को खिला देती है और 1 स्वयं खा करके भगवान का भजन करती है। लेकिन ये नहीं कहा कि महाराज रात दिन भजन करते हो, कुछ कमाई करो तो कम से कम पेट तो भर जाए, कभी नहीं कहा। आज भगवत प्रेमियों दूसरा दिवस हुआ, विचार करती है आज पेट नहीं भरा तो कल की भिक्षा में पेट भर जाएगा। दूसरा दिवस हुआ, भिक्षावृत्ति करने के लिए क्रिया से निवृत्त होकर के जैसे ही सुदामा जी गए तो आज सुदामा जी की झोली में 1 अन्न का दाना नहीं, वापस लौट पड़े। अगर प्रभु की यही इच्छा है कि जल्दी करके सुदामा तुम्हें भजन करना होगा तो चलो जल्दी करके भजन करूंगा, लेकिन दूसरे के दरवाजे में नहीं जाऊंगा। वापस लौट आते हैं, अरे भाभी आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, चलो जल्दी करके भगवत आराधना किया जाए। दोनों ने जल्दी करके भगवान का भजन किया। विचार करती है चलो आज नहीं तो कल भर पेट भोजन मिलेगा। कहते हैं सहारे में आसमान टिका हुआ है। तीसरा दिवस हुआ, सुदामा जी की झोली में 1 भी अन्न का दाना नहीं गया। आज इसी प्रकार से 7 दिन बीतने को आ गए। 7 दिन से सुदामा जी के पेट में 1 अन्न का दाना नहीं गया। सुशीला क्षणों में गिर गई और कहती है, स्वामी आप तो यही कहा करते थे कि गौरी गांधी हमारे मित्र